नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक बात करने वाले हैं कि आपको अगर पर्सनल लोन लेना है तो कौन ऐसी 5 बेस्ट ऐप है जिस पर हम लोग बात करेंगे। आइए वन बाय वन करके हम जानेंगे। जो लोग चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आप लोग को मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि इस साल जो आप अपनी दिवाली से पहले अगर आपको चाहिए पर्सनल, अपने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए 5 सबसे बेस्ट ऐप बताऊंगा जहाँ से आप लोन ले सकते हैं। जहाँ हम लोग जानेंगे कि लोन कैसे मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी एरिया क्या होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितना अमाउंट होगा, कौन सी कंपनी लोन ले सकते हैं, कौन सा बेस्ट है। तो ये 5 ऐप के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेस्ट पर्सनल लोन ऐप इन इंडिया, अक्टूबर 2023। अगर हम बात डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेंडर्स के थ्रू लोन मिलेंगे, जो कि आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। आपको अपना वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईटीसी। आइडेंटिटी प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में आपके क्या रेंटल एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल्स का चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए आपका सैलरी स्लिप चाहिए या टैक्स रिटर्न या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। क्रेडिट स्कोर का रिपोर्ट मांगते हो, बट वो आपको नहीं, वो अपना जिस ऐप से आप अप्लाई करोगे वो लोग खुद अपना चेक कर लेंगे। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपका आई कार्ड हो गया, वो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम आ जाता है। बैंक ऑफ स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है जो लोन की चाहिए। और एलिजिबिलिटी एरिया, किसको लोन मिल सकता है और क्या होना चाहिए। जो लोन लेना चाहते हैं वो आप इंडियन नागरिक होना चाहिए, और एज ग्रुप जो 18 से 65 साल के बीच में होना चाहिए। और इन ऐप से लोन लेने के लिए कम से कम 15,000 रुपये की सैलरी होनी चाहिए। आपका खुद का अपना एड्रेस होना चाहिए जिस पे आप एड्रेस हो, और आप एम्प्लॉयड जॉब करते हो या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट हो, और आपकी अपनी एक फिक्स इनकम आनी चाहिए। ठीक है। आपका जो मिनिमम क्रेडिट स्कोर 650 होता है, जो 650 होना चाहिए, जिससे कि आपको अपना यहाँ पे कम से कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और इसके बाद आप इसे अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, ये भी चेक कर लेते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए जो मैं ऐप बताऊँगा उन ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है। उससे आपको अपना पर्सनल डाउनलोड करना होगा, अपना क्रिएट अकाउंट करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सीटीसी ये मेंशन करना होगा। आफ्टर दैट कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, क्रेडिट हिस्ट्री डिटेल वगैरह वो फैच करेगा, आपको डालनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। आफ्टर आपको इन्फॉर्मेशन, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अमाउंट आप चूज़ करो, कितना अमाउंट चाहिए, कितने महीनों का चाहिए, टेन्योर चाहिए। वो सारी चीज़ आपको उस ऐप के दौरान ही आपको दिखेंगी जहाँ पे आप करोगे। जब ये सारी चीज़ आप फुलफ़िल कर दोगे तो वो आपका एप्लीकेशन रिव्यू के लिए जाएगा, और रिव्यू के लिए 24 से 48 घंटे के लिए आपका रिव्यू होगा, जहाँ पे डिपेंड ऑन चूज़ लेंडर। और फिर उसके बाद वो रिव्यू करेंगे कि आपको लोन देना है नहीं देना। आपकी सारी डिटेल अगर सही होगी तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। आइए जानते हो कौन ऐसी 5 ऐप है जहाँ से आपको लोन मिल सकता है। ये आपको यहाँ पे 5 ऐप हैं जिस पे आपको ये लोन मिल सकता है। जहाँ पे पे सेंस करके एक ऐप है, उसके बाद मनी व्यू, फाइव, मनी टैप और नावी। ये 5 बेस्ट पर्सनल लोन ऐप्स हैं जहाँ पे आप 5,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 3 साल से लेके 3 महीने से लेके 60 महीने तक वो रिपेमेंट कर सकते हैं। और जो अप्रूवल जो टाइम होता है 1 से 2 दिन का होता है। अगर पेशेंस की बात करें तो वो आपको तकरीबन 16% लेके 27-28% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करते हैं। और 5,000 रुपये से 5 लाख तक का पेमेंट आप अमाउंट डिस्पर्स करते हैं। यहाँ 3 में से लेकर 60 मंथ तक का वो आपको टेन्योर मिल सकता है। और जो अप्रूवल केस होता है 24 से 48 घंटे का टैट होता है, जहाँ पर लोन अप्रूव करते हैं। सेम मनी व्यू के लिए 16 से 22% का, 5,000 से 5 लाख का, 3 से 60, और 1 से 2 दिन का वही टैट होता है। सेम फाइव में भी 1936% तक ब्याज आपको लग सकता है, और 5,000 से 5 लाख, और 3 महीने का 24 महीने तक। तो अगर आप इन पाँचों में एक खास चीज़ देखेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होगा। और अमाउंट, अगर आपकी अमाउंट आप अपने हिसाब से चूज़ करो कितना आपका अप्रूवल हो सकता है किसी को 50,000 का हो सकता है किसी को 5,000 का दे, किसी को 20,000 का दे, डिपेंड ऑन आपकी सैलरी, आपका सिबिल, आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो ये वो उस हिसाब से डिपेंड होता है। तो यहाँ अपने हिसाब से आप लोन को चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। अब ये वन बाय वन करके जानते हैं कि अगर आप पेशेंस से लोन लेते हैं, अगर आप पेशेंस से लोन लेते हैं तो आप
पर्सनल लोन के लिए कम से कम मिनिमम पेपरलेस डॉक्यूमेंट्स जैसा कमिट करते हैं, जीरो क्रेडिट हिस्ट्री टू गेट अ लोन, इट्स ऑफर लोअर इंटरेस्ट रेट, अफोर्डेबल ईएमआई विद फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टेन्योर, जहाँ पे आपको बताते हैं कि 1.2 से 2.3% तक का पर मंथ हम आपको ब्याज लेते हैं। 1.4 इंटू 12 कर देते तो तकरीबन ये 17-18% बनता है जाके, और वहीं 2.6 तकरीबन ये बनता है जाके 30-32% तक, जहाँ पे मिनिमम ये आपको 5,000 रुपये का लोन दे सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करते हैं। और रिपेमेंट की अगर बात करें तो 3 महीने से लेकर 60 महीने तक का रिपेमेंट करते हैं। और डॉक्यूमेंट वही आपको जैसे मैंने बताया था पहले भी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इनकम एंड एड्रेस। एलिजिबल क्राइटेरिया वही आपका 21 से 60 साल का जो इन्होंने अपना बना रखा है, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड विद अ मिनिमम इनकम ऑफ 18,000 से 20,000 रुपये रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए। और अप्रूवल केस जो होता है 1 से 2 दिन में ये आपका केस अप्रूव कर देते हैं। और अदर फीस, द प्रोसेस फी, लेट पेमेंट चार्ज, फॉर क्लोजर फीस, ये आपका जब लोन देंगे आपको टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे आप पढ़ोगे जिससे आपको कंफर्म हो सकता है। तो ये हो गया पेशेंस का। और उसके बाद आइए चेक करते हैं मनी व्यू का, चेक कर लेते हैं। मनी व्यू में क्या है कि ये इनका कहना है कि पर्सनल लोन है प्रोवाइड कोलेक्टर फ्री लोन, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को लोन प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट कंडीशन पे। और इट डज नॉट चार्ज फॉर क्लोजर फी बट अप्लीकेबल ओनली आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईएमआई। एक फिक्स ईएमआई, अगर आप अपना लोन क्लोज करना चाहते हैं, मान लो आपने 12 साल का 12 महीने का लोन है, तो हो सकता है वो बोले कि 3 महीने बाद आप लोन क्लोज कर सकते हो, 6 महीने बाद लोन क्लोज करते हो, कोई प्री क्लोजर चार्ज नहीं लेंगे। अगर इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं 16% लेकर 22% तक पर एनम चार्ज करते हैं। मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन देते हैं। और 3 साल से 60 महीने तक का ये आपको टाइम देते हैं टेन्योर का। और डॉक्यूमेंट वही आपको बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी होती है, प्रूफ आइडेंटिटी, इनकम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लाइक आधार कार्ड एंड सेल्फीज वगैरह, जो बेसिक प्रोसेस होता है। इनका क्राइटेरिया की अगर बात चेक करो तो इनका कहना है कि हम 21 साल से लेकर 57 साल तक के लोगों को लोन दे सकते हैं। मिनिमम इनकम इनको चाहिए 13,500 रुपये मिनिमम, और सिविल इनको 600 चाहिए। जो अप्रूवल एंड डिसबर्सबल टाइम है 1 से 2 दिन लगता है। और अदर फीस चार्ज, प्रोसेसिंग या लेट फीस चार्ज एक्स्ट्रा आपको लगेगा ही लगेगा, तो आपके लोन अमाउंट से काट के वो आपको देंगे ये लोग। उसके बाद अगर हम इसको फाइव में आगे चेक करते हैं, 5 में क्या है, 5 प्रोवाइड इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑल सैलरीड इंडिविजुअल विद मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। ओके, इट्स हैज़ फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म एंड डज नॉट चार्ज एनी प्री पेमेंट फॉर क्लोजर फीस। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19 से 36% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और मिनिमम लोन पेमेंट जो है 5,000 रुपये का और मैक्सिमम 5 लाख रुपए का। और रीपेमेंट 3 से 24 महीने का। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो प्रूफ होता है, इनकम एंड एड्रेस, सेल्फी। 21 से 55 के लोग बीच के लोग लोन ले सकते हैं। 18,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। इन मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए 15,000। ठीक है। अप्रूवल 1 से 2 दिन में। प्रोसेसिंग फ़ीस, लेट पेमेंट चार्ज फीस एक्सेट्रा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो होती है। अगर नावी की बात करें तो नावी का भी सेम वही कंडीशन है, 10% लेकर 45% पर एनम तक का लोन देते हैं। ये मिनिमम 10,000 का लोन देते हैं, मैक्सिमम 20,000 का लोन देते हैं। 20 लाख तक लोन ये दे देते हैं। रिपेमेंट की बात करें 3 महीने से लेकर 72 महीने तक का टेन्योर टाइम होता है लोन का, जो आपको पे करने के लिए आपकी ईएमआई बनाते ही लोग। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, जो सैलरी से वो सब मांगते हैं, बट यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें भी मेंशन है। एलिजिबल क्राइटेरिया है कि 21 से 65 साल और 3 लाख पर एनम, या अगर इसको मोटर जोड़े 15,000 रुपये महीने की ईएमआई तो नहीं बनना चाहिए। 3 लाख का मतलब कम से कम ये इनको चाहिए सैलरी 25 से 30,000 रुपये महीने। ठीक है। सिविल जो इनको होना चाहिए 650 बोल रहे हैं, और 1 घंटे में लोन दे देते हैं, बट आप मान के चलो 1 से 2 दिन लग जाता है। प्रोसेसिंग चार्ज, लेट पेमेंट चार्ज एक्सेट्रा वो ये करते हैं। और मनी टाइप इसके बाद आ जाते हैं। मनी टाइप प्रोवाइड पर्सनल लोन ऑल सैलरीड इंडिविजुअल एंड कॉम्पिटेटिव रेट्स है, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट विद दिन मिनट्स में 13 से 18% तक का ब्याज ये लगाते हैं पर एनम। कम से कम ये 3,000 का लोन दे देते हैं और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लोन देते हैं। आप 2 महीने से लेकर 36 महीने तक की ईएमआई बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेसिडेंस, इनकम एंड सेल्फी। एलिजिबल क्राइटेरिया इंडियन रेसिडेंस एज 23 से 55 साल, मिनिमम मंथली इनकम 30,000 रुपये। अप्रूवल डिस्बर्समेंट अ फ्यू मिनट्स। और अदर्स फी एंड चार्जेस जो इंक्लूडेड होते हैं, प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह आपको पे करने होते हैं। ये हो गया लोन, जो मैंने आपको बताया 5 ऐप से कैसे कैसे लोन मिलेगा। और इसके बाद ये भी जानो कि अगर आप लोन ले लेते हो और किसी का आपका पेमेंट फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो
किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, अगर आप लेट पेमेंट मिस हो जाता है, EMI बाउंस हो जाता है, तो आपको लेट फी पेमेंट चार्ज होगा। माइट बी वेरी फ्रॉम द लेंडर टू लेंडर, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। क्रेडिट स्कोर, जो आपका सिविल स्कोर ख़राब होता है, सिविल स्कोर ख़राब होता है तो फिर लोन मिलने में दिक्कत होती है। अगर आपका मल्टीपल टाइम पेमेंट आपका ड्यू रह जाता है, बाउंस होता है 2 3 4 महीने, तो कंपनी में भी लीगल एक्शन या नोटिस वगैरह भेज सकती है। ठीक है, अगर आप किसी प्लेज या कोलेक्टर सिक्योर लोन है तो ये लेंडर में भी रिपोज द कोलेक्ट्रल, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि ऐप से लोन होती है। आपके लिए एक चौथी लाइन नहीं है, बट 3 है कि आपको चार्जेस लग सकते हैं और क्रेडिट स्कोर खराब होता है या लीगल नोटिस का प्रोसेस पर कर सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक ध्यान रखना होता है हमेशा। अगर आप पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं पहले तो अवॉइड करो, फिर भी आपको जरूरत है बेसिक नीड फिल को, तो आपको मैं इन पाँचों में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से कंपेयर कीजिए कि किस लेंडर को आप चूज़ करना चाहते हो। तो अपने हिसाब से आप देखिए, मैं तो एक एजुकेशनल पर्पस बता रहा था अभी तक। अपने हिसाब से आप कंपेयर कीजिए कौन सा लेंडर से आपको लोन लेना है, कौन सा बेस्ट है। सारी टर्म एंड कंडीशन को केयरफुली पढ़िए अप्लाई करने से पहले लोन को। ठीक है, और प्रिपेयर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाइंग द लोन। तैयार रहिए, सारी चीज़ को पढ़िए, समझिए लोन लेना कितनी आवश्यकता है, तब आप लोन को अप्लाई करने के लिए जाइए। ठीक है, डोंट पिक एंड अप्लाई द फर्स्ट ऐप यू सी। जो भी आपने जिस भी ऐप से आप अप्लाई करो उसको, उस ऐप के बारे में देख लो, सही ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और फिर आप वहाँ से कर सकते हैं। और मल्टीपल ऐप्स बेस्ट पर्सनल लोन ऐप हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, बट ये मेरी तरफ से एक एजुकेशनल वीडियो, यहाँ से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हैव क्लियरिटी अबाउट हाउ मच लोन यू वांट। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर 10,000 का लोन हो तो आपको 10,000 का ही लोन लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिक्वायरमेंट 10,000, वहाँ पे आपका अप्रूवल 50,000 का, 50,000 रुपये का लोन लिए। तो अननेसेसरी बाइंग, अननेसेसरी लोन से अवॉइड करें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह से आप बच सकते हैं, क्योंकि पे करने में दिक्कत होती है। सम पर्सनल ऐप रिक्वायर्ड गुड सिविल स्कोर एंड मेंटेन गुड क्रेडिट स्कोर। तो अपने सिविल स्कोर को ध्यान रखो। अगर आपका सिविल स्कोर 500, 550, 600 है तो अप्लाई करना अवॉइड करो। कम से कम 700 तो होना ही चाहिए। अगर आप सिविल को अप्लाई करना चाह रहे हो लोन पे, तो उतना ठीक ठाक सा सिविल है तो ही अप्लाई करो, खुद आपको पता होना चाहिए। पर्सनल लोन ऐप आर ए क्विकली एंड ईजी वे टू गेट मनी बट अंडरस्टैंड द एसोसिएटेड रिस्क। बिल्कुल एग्जैक्टली बात सही है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो ऐप से लोन तो बहुत आसान, बट इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, तो रिक्वायरमेंट हो सोच समझ के लो। ठीक है, और बी अवेयर द हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सम पर्सनल लोन, सो चेक इट वेल। एग्जैक्टली, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है ऐप का, क्योंकि तुरंत मिल जाता है तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। तो अवॉइड करो। अगर सोच समझ के लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करो, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा फॉलो करो, जिससे आप इस पेमेंट को टाइमली पे कर पाओ। बी श्योर अंडरस्टैंड ऑल टर्म एंड कंडीशन, नो देयर आर एनी हिडन चार्जेस। तो आप टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद ही थोड़ा सा टाइम लो, तो उसके बाद लोन को अप्लाई करो। सम पर्सनल लोन ऐप इंगेज प्रेडेटरी लेंडिंग, सो बिहेवियर दिस। हाँ, तो कई बार ऐसा भी होता है पर्सनल लोन ऐप इंगेज होती हैं अलग अलग लेंडर से, तो आप सही लेंडर को चुन के ही लोन लिया जाए। ए पर्सनल लोन विल अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर, सो बी थॉटफुल। बिल्कुल सही। अगर आप पर्सनल लोन लेते हो किसी ऐप के थ्रू और पेमेंट अगर आप टाइम से नहीं करते किसी रीजन वर्स से, तो आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं ये आपको 5 ऐप पर जो भी बताया जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, सारी टर्म एंड कंडीशन समझ के आप लोन ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन आपको टिप्स एंड जो वार्निंग का जो मेरा ये चैप्टर था, इसको ज़रूर ध्यान रखिए, इनको रिसर्च कीजिए, पढ़िए, समझिए, फिर अपने समझने के बाद ही आप लोन को अप्लाई कीजिए, जिससे आपके लिए बेहतर रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और फिर एक किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, यहाँ पे आपको नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अगर आपके कोई नया टॉपिक है, आपको सुझाव में ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, जिससे मैं कोशिश करूँगा सुधार करने का और साथ ही आपको नए टॉपिक्स के बारे में बताने का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।